जय श्री राम मित्रों। महात्मा वो है जो गरीबों और असहाय लोगों के लिए रोता है, अन्यथा वो दुरात्मा है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। जी हाँ, ये अनमोल शब्द हैं प्रसिद्ध समाज सुधारक और विचारक स्वामी विवेकानंद जी के। जी हाँ, आज आपको विवेकानंद जी के बारे में बताऊंगा, कैसे विवेकानंद जी ने सनातन धर्म को आधुनिक रूप में संसार के सामने समयानुकूल बनाकर प्रस्तुत किया। वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक कमेंट करें। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद के पिता और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की थी। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर को जानने व उनको प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। वो कभी कभी ईश्वर को जानने की उत्सुकता में ऐसे प्रश्न पूछ बैठते जिससे माता पिता कथावाचक पंडित भी चक्कर में पड़ जाते थे। 8 वर्ष की उम्र में ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपोलियन संस्थान में दाखिला लिया। उनकी रुचि वेद, रामायण, भागवत कथा, पुराणों में थी। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर लिया और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। ये अपना जीवन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर दिया था। इन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म जाति के आधार पर मनुष्य में भेदभाव ना हो। विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। उसके बाद 1893 में जापान के कई शहरों में गए और चीन, कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में विश्व परिषद धर्म परिषद हो रहा था। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। उस वक्त यूरोप, अमेरिका के लोग पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को परिषद में बोलने ही ना दिया जाए, परंतु एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें बोलने का मौका मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सब चकित रह गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया और स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म का देश विदेश में प्रचार प्रसार किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए। विवेकानंद जी ने अपने अंतिम दिनों में शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटा ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मानंद को भेदकर महासमाधि ले ली। तो दोस्तों, विवेकानंद जी के बारे में सुनकर कैसा लगा जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर